आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। हमें समीकरण दी है 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7 और 0.7x माइनस 0.2y बराबर 0.8। तो देखिए, जो हमें समीकरण दी गई है ये रैखिक समीकरण है, वो तो ठीक है, लेकिन इनको हल करने के लिए ये जो दशमलव है हमें पहले ये हटाना पड़ेगा। तो 0.4x प्लस 0.3y बराबर क्या है 1.7। हल तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो हम गणना करेंगे इसकी वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हम पहले यहाँ पर पूरी समीकरण में, क्योंकि एक एक दशमलव है, एक एक संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर 10 से गुणा कर दूंगा। और जैसे ही समीकरण में 10 से गुणा करूँगा पूरी समीकरण में, तो ये 0.4x जो है ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और जो ये 0.3y है ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। और 1.7 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये अब हमारी समीकरण 1 हो गई। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से दूसरी समीकरण हमारी क्या है 0.7x माइनस 0.2y बराबर 0.8। तो यहाँ पे भी वही बात है कि भाई यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा 10 से गुणा कर दूंगा। और जैसे ही 10 से गुणा करूंगा पूरी समीकरण में, तो क्या होगा उससे उससे हमें ये फ़ायदा होगा, जो हमारी समीकरण है वो हो जाएगी 7x माइनस 0.2 का वो 2 हो जाएगा y बराबर 0.8 का क्या हो जाएगा 8। और ये हमारी समीकरण 2 हो गई। तो अब हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है, अब हमें इन्हें हल करना है। तो हमारे पास समीकरणों को हल करने के 4 विधियां हैं। पहली है ग्राफीय विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि और चौथी है वज्रगुणन विधि। तो मैं यहाँ पर आपको विलोपन विधि से हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर का लोप कर देते हैं। किसी एक चर का क्या कर देते हैं, लोप। मतलब किसी एक चर को हम हटा देते हैं और जो हमारी समीकरण है वो एक ही चर में रह जाती है और उसको फिर हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब विलोपन विधि में किसी एक चर को हटाने के लिए हमारे पास क्या होता है तरीका, कि उस चर को, जिस चर को हमें हटाना है, उस चर का जो गुणांक है वो दोनों समीकरणों में एक जैसा होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर y को हटाना चाहता हूँ, तो y का गुणांक इस पहली समीकरण में 3 है और दूसरी समीकरण में y का गुणांक क्या है 2 है। तो ये 3 और 2 एक जैसे कब होंगे, अगर 3 और 2 की मैं गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अगर दोनों समीकरण में 6 बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब समीकरण 1 में तो मैं किससे गुणा कर दूंगा, समीकरण 1 में गुणा कर दूंगा 2 से, और फिर क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा। किस में जोड़ दूंगा, समीकरण 2 में किससे गुणा करके 3 से गुणा करके। तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8x, 3 दूनी 6y, 17 दूनी 34। ये हो गई। दूसरा क्या है हमारी समीकरण, इसको हमें जोड़ना है। अब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 तिया 21x, 3 दूनी 6y और 8 तिया 24। ठीक है, और जब जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को तो जोड़ने से क्या होगा 6y से 6y कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 21 और 8 हो जाएगा हमारा 29x बराबर 4 और 4 8, 3 और 2 5, 58 हो गया। यानी x बराबर कितना हो जाएगा 58 बटे में 29, है ना। और 29 दूनी कितना होता है 58, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 2 आ गया। अब ये जो x बराबर 2 है ये हम मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा y का मान मिल जाएगा। तो ये मान मैं किस में रख देता हूँ, समीकरण 2 में रख देता हूँ। ठीक है, और समीकरण 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे 7x माइनस 2y बराबर 8। तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणा में x का मान है 2 माइनस 2y बराबर क्या है 8 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 2y बराबर 8 हो जाएगा। इसका मतलब 2y बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 हो जाएगा, है ना।
अब अगर 2y का मान निकालें तो 2y किसके बराबर होगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, 6/2, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 2 तिया 6, यानी कि 3 आ गया। तो ये हमारी समीकरण के हल हमें मिल चुके हैं। कौन कौन से, एक तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।